जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम आपको पढ़ा रहे थे साइंस, और साइंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स यानी कि 10 क्लास का फिजिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 का, और उसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं। और 1 में हम आपको देखे होंगे, इसके पहले हम आपको बताए थे परावर्तक सतह, उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपतन बिंदु, इस सब के बारे में बता चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो हम आज आपको बताएंगे किरण के बारे में। क्या बताएंगे? किरण के बारे में। किरण के बारे में बताएंगे, किरण पुंज के बारे में बताएंगे, प्रकाश पुंज के बारे में बताएंगे, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए किरण क्या होता है कि किरण अगर देखिएगा तो किरण किसको बोलते हैं, तो किरण क्या होता है ना, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे देखिए ये एक प्रकार का किरण है, क्या है? किरण है, ये सब किरण है, इसी को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। तो ये सब किरण है। तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा, यानी प्रकाश को गमन जो करता है ना, उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। तो हम आपको बताएंगे किरण के बारे में। तो किरण, तो आप कोई पूछेगा कि किरण किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब देखिए हम आपको परिभाषा बताते हैं। किरण यानी किरण किसे कहते हैं, तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है। यानी कि देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। यानी कोई पूछेगा ना कि किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहा जाता है, या प्रकाश के गमन पथ की दिशा को कहा जाता है किरण रहेगा, प्रकाश रहेगा, कुछ और किरण पुंज रहेगा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। और इसके बारे में हम आपको पहले बता दें कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। प्रकाश क्या करती है? सीधी रेखा में। अब देखिए ये किरण जो है, अब एक आता है किरण पुंज, एक आता है क्या? किरण पुंज, एक आता है किरण पुंज, किरण पुंज। तो जो किरण पुंज है ना, किरण पुंज क्या होता है कि जैसे किरण है, अब किरण ढेर मानी आ जाएगा, यानी किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। यानी किरण है तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा है, और प्रकाश के गमन पथ में ढेर बहुत सारा किरण आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं किरणों के समूह। अब किरणों के समूह जो हो गया ना, उसी को बोलते हैं हम लोग किरण पुंज। क्या बोलते हैं? उसी को किरण पुंज बोलते हैं। तो देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि आप देखिए, अब ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, और प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण बोलते हैं। अब देखिए एक आता है प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों सेम है, प्रकाश पुंज अलग ना है। प्रकाश पुंज की भी परिभाषा यही है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि किरण पुंज के ही प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। किरण पुंज को क्या? प्रकाश पुंज के नाम से। तो देखिए यहां हम आपको बताते हैं, एरो के निशान देंगे, ये किरण पुंज को प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। किरण पुंज को प्रकाश पुंज, और किरण पुंज को प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। किरण पुंज को प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। यानी जो किरण पुंज है वही प्रकाश पुंज है। यानी किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या है? दोनों सेम है। किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या है? दोनों सेम है। तो इसके बारे में आपको समझना है कि किरण पुंज को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। यानी किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों सेम है, तो बोले हाँ दोनों सेम है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, या किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो ये समझ गए। अब देखिए ये जो किरण पुंज है ना, जिसको प्रकाश पुंज बोलते हैं, किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं। यानी कई प्रकार नहीं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन है इसके बारे में आपको यह कि बताया था। देखिए 3 प्रकार में क्या है, एक है समांतर किरण पुंज, और एक है अभिसारी किरण पुंज,
और एक है अपसारी किरण पुंज। यही 3 गो इसका प्रकार है। तो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण पुंज का उदाहरण नहीं है, किरण पुंज का प्रकार नहीं है। तो तीनों तो ई रहेगा और एगो कोई और रहेगा, तो उसको आपको टिक आउट करना है कि वो नहीं रहेगा। यानी देखिए, अगर समांतर किरण पुंज है तो ये तो प्रकाश का ये किरण पुंज के प्रकार है, अभिसारी भी एक प्रकार है और अपसारी है, और चौथा कोई ऑप्शन रहेगा जो इसका ना रहेगा, तो उस पर टिक आउट कर देना है। तो चलिए हम आपको 3 गो बताते हैं। तो सबसे पहला है समांतर किरण पुंज, समांतर समांतर किरण समांतर किरण पुंज। फिर दूसरा आता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। फिर है अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है अपसारी किरण पुंज। एक क्या है? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो ध्यान रखिएगा, यही 3 इसका प्रकार है अपसारी किरण, यानी कि सबसे पहले समांतर किरण पुंज, फिर अपसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज, और एक है अपसारी किरण पुंज। तो इसको क्या करिए कि आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम एक एक करके इसका हम परिभाषा बताते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको एक एक करके इसका परिभाषा बताते हैं और वो आपको समझाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास पहला क्या है, पहला के बारे में अभी देखेंगे ध्यान से। तब हमारे पास क्या है? समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर, समांतर, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज एकदम सीधा सा इसका परिभाषा है, ज़्यादा कुछ ना है कि वैसा किरण जिसमें सभी किरण, माने वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हमने समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए, वैसा किरण पुंज, वैसा वैसा किरण पुंज जिसमें 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 सभी किरणें जिसमें सभी किरणें जिसमें सभी किरणें सभी किरणें एक दूसरे के जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है। यानी कि समझना, देखिए कुछ करना नहीं है, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर देखिए, कहने का मतलब कि समान होगा, एकदम समान। मान के चलिए ये समांतर है, एक रे समांतर एक वाव किरण आया और एक रे समान, इसी प्रकार से किरण आते जाएगा। तो ये क्या है? सब एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो ये किरण पुंज है और एक दूसरे के क्या है? समांतर है। अच्छा, किरण ही है, मान के चलिए एक किरण है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये तो किरण हो गया। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या बोलते हैं? किरण पुंज, किरण बोलते हैं। किरण अगर ढेर माना गया तो ना बोलते हैं कि किरण को किस समूह है, यानी किरणों के क्या है? समूह है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज के कौन सा प्रकार है? तो किरण पुंज के समांतर किरण पुंज है। क्यों? क्योंकि सभी किरणें एक दूसरे के क्या है? समान है, यानी समान रूप से है, एक समांतर, एक दूसरे के समांतर है होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या है ना कि हम लोग बोल सकते हैं कि अभिसारी, देखिए अभिसारी में क्या होता है ना कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। यानी कि जैसे मान के चले कि जैसे बाइक देखे ना, बाइक, तो बाइक के जो फोकस होता है ना, जो अब जाके एकदम एक जगह सब मिलता है, जैसे टॉर्च के लाइट भी देखिएगा तो एक जगह आपको दिखाई पड़ेगा। तो बाइक वाला इसका एग्जांपल लीजिए कि बाइक वाला देखिएगा ना, तो लाइट जलेगा रात में तो एकदम बहुत दूर जाके एक जगह पर उसको मिल जाता है, एक जगह ज़्यादा फोकस करता है। ऐसे तो कोई कि बाइक के प्रकाश फैलता है, लेकिन फैलता नहीं है, एक जगह पर मिलता है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक जगह पर क्या होता है? मिलता है। तो वो अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें 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 सभी किरणें
जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अब देखिए एक बिंदु पर क्या होगा कि मान के चलिए कि यहाँ से आया और यहाँ मिल गया, फिर आया एक और यहू यहाँ मिल गया, और इधर से भी आया और यहू क्या यहाँ मिल गया। तो ये जो है ना से अभिसारी किरणपुंज का उदाहरण है, यानी कि यहू किरण आया, यहू आया और यहू आया, ये सब जाके कहाँ मिल रहा है, एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसको हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी अभिसारी किरणपुंज क्या है कि वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो अगर एक बिंदु पर आकर मिलती है तो ये किसका उदाहरण है, तो ये अभिसारी किरणपुंज। इसमें भी आकर ये किरण आया और यहाँ मिल गया, यहू किरण आया यहाँ मिल गया, और यहू आया और यहाँ मिल गया। इसका मतलब है कि ये कोई बिंदु है और एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो ये दो प्रकार है, एक इसका और है अपसारी किरणपुंज। क्या है, अपसारी। तो एक बिंदु पर यानी कि वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो समझ गए, ये आपको दो समझ में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और है जिसका नाम है अपसारी किरणपुंज, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। और अब एक और इसका एग्जाम आदि परिभाषा है अपसारी का, अपसारी किरणपुंज। तो देखिए तीसरा जो है ना अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज यानी अपसारी किरणपुंज है। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अपसारी किसको बोलेंगे, तो कहा था कि वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरण जिसमें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, वैसा किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है, वैसा किरणपुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है, निकलकर फैलती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती है। यानी कि देखिए वैसा किरणपुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है, यानी कि अगर एक बिंदु से निकलकर फैलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। जैसे देखिए सबसे पहले मान के चलिए कि कोई एगो बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, ये बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रहा था, एगो मान के चलिए कि ऐसे निकल गया, ये क्या ऐसे प्रकाश की किरण निकला, तो ये निकल गया। उसके बाद एक यहाँ से इस प्रकार से निकला और एक इस प्रकार से निकला, यानी कि देखिए फैल गया कि नहीं। तो एक बिंदु से निकलकर फैलने वाली किरण को अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। आप कहें कि इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो प्रोजेक्टर के बारे में आप देखे होंगे, जिसको हम लोग पर्दा पर के पहले सिनेमा कहते थे कि पर्दा पर सिनेमा जो चलता था, तो वो अपसारी किरणपुंज का उदाहरण है। क्योंकि एक बिंदु से देखिए प्रोजेक्टर जो रहता है उसमें जो थोड़ा सा छोटा ऐसे रहता है और वहीं से क्या होता है निकलता है प्रकाश, और देखिए पूरा पर्दा पर फैल जाता है, क्या होता है पूरा पर्दा पर फैल जाता है। तो इसको उसका उदाहरण क्या है कि अपसारी किरणपुंज का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टर है ना अपसारी किरणपुंज का ये उदाहरण है। और अपसारी किरणपुंज कहते किसे, तो क्या होता है कि वैसा किरणपुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता दिया। और इसका क्या है, इस प्रकार से इसका डायग्राम है कि एक बिंदु है और इससे प्रकाश की किरण निकल रहा है और फैल रहा है, तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। तो देखिए आज हम आपको बताएं किरण के बारे में, उसके बाद किरण पुंज के बारे में बताएं, प्रकाश पुंज के बारे में बताएं, किरण पुंज के प्रकार बताएं। तो दोस्त ये सब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा कोशिश करिएगा लिख के याद करने का, जितना लिख के याद करिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक ना। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।